और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एनडीए की सरकार और मोदी की हैट्रिक का रुझान आ गया है। बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत लाने की संभावना है। यूपी में एनडीए सबसे आगे, 2 लड़कों की जोड़ी यहां पर फेल नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल को ममता से ज्यादा मोदी पर भरोसा है। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को बीजेपी पर भरोसा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां पर नाकाम साबित हो रही है। दक्षिण भारत में एनडीए का उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन है। वहीं तमिलनाडु, केरल में बीजेपी बहुत चौंकाने में हालांकि नाकाम होने वाली है, ऐसा एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। कर्नाटक में बीजेपी को फिर सबसे ज्यादा कामयाबी मिली है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी की फूट से ज्यादा फायदा नहीं मिला है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में बीजेपी एक बार फिर से अव्वल हुई है। तो देखिए, कल जिस तरह से एग्जिट पोल निकल के सामने आया था और एग्जिट पोल में एक बार फिर एनडीए की सरकार और मोदी की हैट्रिक के रुझान देखने को मिले हैं और बीजेपी अकेले दम पर एक बार फिर से सरकार बनाती हुई रुझानों के अनुसार, एग्जिट पोल के अनुसार नजर आई है। आपको बता दें कि जिस तरह का प्रदर्शन एग्जिट पोल के जरिए देखने को मिला है, जहां 2 लड़कों की जोड़ी उतना कमाल करती हुई नहीं नजर आई है और पश्चिम बंगाल में भी ममता से ज्यादा मोदी पर भरोसा जताया गया। अठारहवीं लोकसभा का जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका है। तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ चुके हैं और ज्यादातर एग्जिट पोल एनडीए की सत्ता का अनुमान जता रहे हैं, यानी मोदी सरकार की वापसी की भविष्यवाणी की गई है। सभी एग्जिट पोल्स का रुझान कह रहा है कि एनडीए को एक बार फिर से बहुमत मिलेगा। एनडीए को फिर एक बार 350 प्लस सीट का अनुमान है। इंडिया को 100 से 150 सीटों का अनुमान है। अन्य को 25 से करीब 50 सीटों का अनुमान है। एनडीए दक्षिण से लेकर उत्तर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक शानदार प्रदर्शन करता दिख रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के हाथ निराशा लगने की आशंका नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं कर रहा और अपनी शानदार जीत का यकीन जता रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन को कम से कम 295 सीटें मिलेंगी। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर दावा किया है कि उनका गठबंधन एनडीए एग्जिट पोल के नतीजों से कहीं ज्यादा सीटें लेकर आएगा। भारत के मतदाता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी, हम सबकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें देंगे और एनडीए 400 पार करेगी। तो एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 28 से 29 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खातों में फिलहाल के लिए रुझानों के अनुसार जिस तरह का एग्जिट पोल रहा है, 0 सीटें आती हुई दिखाई दी हैं। तो ये जो कल जिस तरह से एग्जिट पोल निकल के सामने आया है, उसके मुताबिक बीजेपी को 28 से 29 सीटें मिलती हुई दिखाई दी हैं। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो 1 से 3 सीटें कांग्रेस के खातों में जाती हुई दिखाई दी है, लेकिन अदर्स की बात करते हैं तो 0 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और वही बात छत्तीसगढ़ की अगर करें तो एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 11 की 11 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि कांग्रेस 1 सीट यहां पर जीत सकती है। अन्य का हालांकि यहां पर खाता नहीं खुलेगा, जो एग्जिट पोल के हिसाब से जानकारी मिल रही है। तो छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। एक तरह से क्लीन स्वीप यहां पर कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि पिछले अगर हम 2019 की बात करें तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि आदर्श के खाते में कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों का जो एग्जिट पोल निकल के सामने आया है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ कांग्रेस के लिए खुशखबरी नहीं निकल के सामने आई है सोनाली, क्योंकि जिस तरह से 2019 के नतीजे आपने जिक्र किया, उसी तरह की तस्वीरें इस बार भी देखने को मिल रही है। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे और आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। आकाश, 2019 में जिस तरह का अनुमान हमने देखा, जिस तरह का नतीजा हमने देखा, और इस बार भी अगर हम बात करें 2024 की, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है एग्जिट पोल के अनुसार। बिल्कुल, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में, जबकि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर काबिज रही
और इस बार जो चुनाव हुआ है वो 27 लोकसभा सीटों पर आमने सामने की टक्कर रही, जबकि 2 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं है। यहाँ बीजेपी को सीधे क्लीन स्वीप मिल रही है। एक इंदौर, क्योंकि यहां से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लिया। इसके अलावा खजुराहो संसदीय सीट से सपा इंडी गठबंधन के तहत उतारे गए प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ। तो 2 सीटें कांग्रेस की तो पहले ही मध्य प्रदेश में जा चुकी हैं। अब 27 सीटों पर अगर मुकाबला देखा जाए तो एक सीट छिंदवाड़ा जो है वो कांटे की टक्कर वाली सीट मानी जाती रही है और अभी भी मानी जाती रही है। जो एग्जिट पोल्स है उस एग्जिट पोल्स के मुताबिक 1 से 3 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 28 से 29 सीटें मिलने का दावा किया गया है। हालांकि जो नतीजे हैं उसका इंतजार अभी करना चाहिए, क्योंकि ये मैच एग्जिट पोल्स हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस दहाई के आंकड़े में भी आ सकती है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट जरूर नजर आ रही है, लेकिन एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को कम सीटें मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तो अब देखना होगा कि जिन सीटों पर कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, क्या उन सीटों पर कांटे की टक्कर है, चाहे वो राजगढ़ हो या रतलाम झाबुआ की सीट हो या सतना की सीट हो, मुरैना की सीट हो, मंडला की सीट हो। ये तमाम जिन सीटों का मैंने जिक्र किया, यहां पर कांटे की टक्कर कही जा रही थी। लेकिन एग्जिट पोल्स को अगर हम देखें तो एक सीट अगर मिल रही तो वो छिंदवाड़ा ही कही जा सकती है। ठीक है आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जो एग्जिट पोल में सामने दिख रहा है उसके हिसाब से बीजेपी को एक एज मिलती हुई साफ तौर पर दिख रही है और कांग्रेस यहां पर फिसड्डी साबित हो रही है। हालांकि नतीजों का इंतजार करना होगा जो कि 4 जून को आएंगे।